हालेलुया, यीशु नाम है बाप जी। शुक्रगुजारी के साथ तेरे मज़बा पर आते हैं बाप जी। इस जिंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं बाप जी, जो तूने हमें रूह की गज़ा दी है बाप जी, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें ज़ोर बख्शता है। हम इस जिंदा कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं बाप जी, यीशु नाम से बाप जी, यीशु नाम से बाप जी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 20 ऑनवर्ड्स हम स्टडी कर रहे हैं दौलतमंद नौजवान के बारे में। द रिच यंग रूलर, जिसके पास सब कुछ होता है और एक जिस चीज की कमी होती है उसकी जिंदगी में, वो उस कमी को पूरा करने के लिए यीशु के पास आता है कि मैं इस कमी को किस तरह पूरा करूं, कि मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। आमीन। और यीशु उसकी बाबत, उस बात की बाबत जो वो उससे पूछता है, यीशु उसको बताते हैं, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पे अमल कर। हमेशा की जिंदगी में आने के लिए यीशु ने क्या डायरेक्शन दी उस नौजवान को, और आज वो डायरेक्शन हम सब के लिए वही है कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमें उसके दिए हुए हुक्मों पर अमल करना है। आमीन। उन हुक्मों को हमने पुराने अहद नामे में बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 में भी पढ़ा, और अब उन हुक्मों को यीशु वापस से रिपीट करते हैं। यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। आमीन। ये वही हुक्म है जो खुदावंद ने पुराने अहदनामे में मूसा की शरीयत में दिए। प्रेज द लॉर्ड। सो कलाम, हम देखते हैं कि वो कलाम को पूरा करने आया है। उसने हर वो चीज की जो बाप ने पहले से कह दी। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु के बारे में जब ये सब पढ़ रहे हैं कि वो वही तालीम दे रहा है जो बाप के हुक्म है पुराने अहदनामे में, पुरानी शरीयत में जो हुक्म है, वो उसी कलाम को बोल रहा है। आज हम पिक एंड चूज करते हैं, मगर खुदा की और कलाम की और मसीह की ये तालीम ही नहीं है। अगर हम पुराने अहदनामे में पढ़ें तो बाप ने ये तालीम ही नहीं दी कि हम पिक एंड चूज करें। और अगर आज हम मसीह की तालीम को देखते हैं और पूरे कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पिक एंड चूज नहीं करना। ऐसा नहीं कि खून करें और जना ना करें, चोरी करें और झूठी गवाही दे दें। मतलब अगर 10 हुक्म है तो उनको 10 हुक्मों पे अमल करना है ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 20, उस नौजवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। अब इस नौजवान ने इन सारे हुक्मों पे अमल किया है, मगर किस बात की कमी है। अक्सर हम जो अच्छा कर रहे होते हैं उसमें सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब हम देखते हैं कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड था, वो खुद में रास्तबाज था, मगर क्या वो बाप की नजर में और बेटे की नजर में रास्तबाज था? वो बेशक ये सारे हुक्मों पे अमल करता था, मगर क्या उसने बाप की उस रास्तबाजी में दाखिल होने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया? हमने जकरिया के बारे में पढ़ा, अगर उसके पास सब कुछ था तो वो अपना बांटता भी था, अपना आधा जो था वो गरीबों को देता था। मतलब अगर उसके पास दौलत थी, ज्यादा दौलत थी, तो वो दूसरों को देता था, और अगर किसी के साथ ना हक कुछ हो जाता था तो उनको दुगना ऊपर चुगना आगे देता था। प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। बैलेंस इट। ठीक है, हम नेकी के सारे काम तो कर रहे हैं, मगर क्या हमने साथ ही अपनी दौलत को अपना भगवान, अपना खुदा, अपना माबूद तो नहीं बनाया हुआ? तो यहां पे जो नौजवान था वो सारे 10 हुक्म तो पूरे करता था, मगर उसने दौलत को अपना खुदा और अपना माबूद बनाया हुआ था, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। उस नौजवान का पहला सवाल, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? और यीशु उस नेकी को कि उसे क्या करना है ताकि हमेशा की जिंदगी में वो दाखिल हो, यीशु वो 10 हुक्म उसको बताते हैं। और उस नौजवान का जवाब कि मैं उन सब पर अमल किया है, मतलब वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करता है, 10 हुक्मों में चलता है। अब मुझ में किस बात की कमी है कि 10 हुक्म तो मैं मानता हूं,
मगर अब मुझ में किस बात की कमी है, वॉट इज लैकिंग इन मी। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है, कामिल मीन्स परफेक्ट होना चाहता है, तो अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे दे। मतलब तू 10 हुक्मों पे तो अमल करता है, मगर अगर तू परफेक्ट होना चाहता है तो अपना जितना माल और असबाब है वो गरीबों को दे दे। बिकॉज जीसस कुड सी देयर वॉज बैलेंस नहीं था। वो 10 हुक्मों पे तो अमल करता था, मगर उतना ही अपनी दौलत से प्यार करता था। उसने अपनी दौलत को अपना माबूद बना लिया था। आमीन। सो जहां पे चॉइस आएगी कि हमें खुदा को चूज करना है या अपने उस माबूद को जो भी हमने अपना बनाया, क्या अपने हमने अपने अपने शौहर को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, या अपनी फैमिली को, या अपनी ख्वाहिशों को, अपनी डिजायर्स को, अपने करियर को, अपनी अपनी पैसे को, अपनी किसी चीजों को जो दुनियावी हैं, या आजकल जो एक्टर एक्ट्रेसेस को हमने माबूद बना लिया है, जहां पे वक्त आए खुदा को देने के लिए और अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, क्या हमने अपनी डिजायर्स को अपना माबूद बनाया है? हमने क्या किया है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा खुदावंद हमें नींद में दे दे, तो हमें खुदा के साथ महबूब के रिश्ते में आना है। हमें महबूब के रिश्ते में आते, क्योंकि तभी वो कहता है कि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। आमीन। सो आज हम कौन से रिश्ते में हैं खुदा के साथ? क्या हम सिर्फ कलाम को पढ़ते हैं, जिस तरह के इस नौजवान ने कलाम को पढ़ा हो, और वो जरूर उन हुक्मों को देख रहा था, मतलब उनके ऊपर चल रहा था, उनमें चल रहा था, मगर अभी भी उसके अंदर कमी थी, और यीशु ने उसकी वो कमी बताई कि अपना मालो असबाब बेच के गरीबों को दे दे। हमने जकिया की जिंदगी में देखा कि उसके पास मालो असबाब था, बट बैलेंस था। उसने माल और असबाब को अपना माबूद नहीं, अपना आइडल नहीं बना लिया था। सो वो लोगों की मदद भी करता था। अपना आधा, जो उसका आधा धन था, वो लोगों को बांट देता था, और किसी के साथ नाहक कुछ लेता नहीं था, बल्कि अगर गलती किसी से हो जाती तो वो उसको और चुगना अदा करता था। तो इस बात से पता चलता है कि यहां पर जकिया ने उस अपनी दौलत को माबूद नहीं बना दिया था। उसे खुदा का खौफ था, इसलिए वो नाहक किसी से लेता नहीं था, और अगर किसी से ले लिया जाता था तो वो उसको चुगना देता था। ऐसा नहीं था कि वो जितना लिया गया वो वापस कर देता था, बल्कि उससे ज्यादा करता था। ये खुदा के खौफ में रहते हुए कोई कर सकता है। और जिस चीज की जकिया में कमी थी, खुदा ने उस कमी को पूरा कर दिया। उसके घर जाके वहां गया और उसने कहा कि नजात यहां पर आई है। खुदा वहां पे खुद गए, उसके घर में नजात आई। आमीन। सो जहां पे जिसकी कमी है, खुदावंद उन कमियों को पूरी करते हैं। जरूरी नहीं कि सब में वो कमी है जो इस नौजवान में है, या सब में वो कमी है जो जकिया में थी। सो आज हमारी जो कमी है, खुदा उस कमी को पूरा करते हैं। और आज कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम हुक्मों पे अमल करते हैं तो हम पैसे को माबूद ना बनाएं, हम अपनी अपनी सोशल लाइफ को माबूद ना बनाएं। कई लोग सोशली इतने एक्टिव हैं कि कलाम पीछे कर देते हैं, अपने खुदा को ओबीडियंस में साइड पे कर देते हैं। पहले हम कोई फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, या हम पहले दोस्तों को मिलकर आ जाते हैं, या हम बाकी सारे काम करते हैं और खुदा को नहीं करते। तो हमने माबूद किसको बनाया अपना? हमने खुदा उन चीजों को और दुनिया को बनाया। और दुनिया को खुदा बनाने का मतलब है अबलीस को खुदा बनाना। या तो हमारा खुदा खुदावंद जिंदा खुदा है, या अबलीस है, बीच में तीसरा कोई नहीं है। हम दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, हमें एक कश्ती में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु ने उसे तरीका भी बता दिया, हाउ टू बी परफेक्ट, कि अपना सब मालो असबाब भेज के गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। यहां पर यीशु उसको कहते हैं फॉलो मी। हमने देखा कि जिनकी कॉलिंग होती है, यीशु उन्हीं को कहते हैं फॉलो मी। जैसे कि उन्होंने अपने जब 12 शागिर्द चूज किए, तो वो अपने अपने काम कर रहे थे, एक लाइफ जी रहे थे, एक सिचुएशन में थे, अपनी रोजी रोजगार कमा रहे थे। और वहां पर यीशु उनके पास से जब गुजर के गए, उनको कहा फॉलो मी, मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बना दूंगा। तो वो अपने
उन जालों को छोड़कर, अब जो कुछ जो वो कर रहे थे छोड़कर उसके पीछे हो लिए, अपनी कॉलिंग की तरफ आए। आमीन। फॉर द रेफरेंस, मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 18। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के पट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने आकर कहा, ए खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। आमीन। हम यहां पे दो सिचुएशंस देख रहे हैं, एक जिसकी कॉलिंग थी और एक जिसकी कॉलिंग नहीं थी। कॉलिंग उसकी, जिसे एक शागिर्द था जिसकी कॉलिंग थी, तो जब वो इजाजत मांगता है कि मैं पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं, तो यीशु कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल, फॉलो मी। आमीन। और वहां पे एक ही टाइम पे एक और इंसिडेंट को देखते हैं कि यीशु के पास किस तरह वो आदमी आता है, एक फकीर आता है उसके पास और उसे कहता है, उसका जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब ये फॉलो करना चाहता है, मगर यीशु ने इसे क्या जवाब दिया कि लोमड़ियों के तिपुट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। कि आर यू प्रिपेयर्ड टू फॉलो मी इज टू पे अ प्राइस, कि अपनी सलीब उठानी है, अपनी सलीब उठा के चलनी है। सो हम दो सिचुएशन देख रहे हैं, एक जिसकी कॉलिंग थी उसे यीशु ने कहा फॉलो भी, और एक जिसकी कॉलिंग नहीं थी। आमीन। जिन्हें पीछे चलना है, जो शागिर्द हैं, जो शागिर्दी में आते हैं, फिर उन्हें उस काम को कंटिन्यू करना होता है, उन्हें भी आगे यीशु के शागिर्द बनाने होते हैं, उन्हें अपनी उस कॉलिंग को कंटिन्यू करना है और उसके नाम की मुनादी करनी है। आमीन। सो यहां पे मत्ती में हमने दो सिचुएशन देखी, एक फकीर की और एक उसके शागिर्द की। शागिर्द को उसने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। और फकीर को उसको कहा कि इब्ने आदम का सर धरने की भी जगह नहीं है। आमीन। सो हम देखते हैं कि दोनों सिचुएशंस थी, और यहां पर इस आदमी को, इस यंग दौलतमंद को यीशु बोलते हैं फॉलो मी, कि सब छोड़ दे और मेरे पीछे चल। जैसे कि पतरस को कहा, अपने 12 शागिर्दों को कहा, मगर यहां पर उसको भी कहा गया कि फॉलो मी। तो क्या वो यीशु को फॉलो करता है? तो हमें अपनी खुदी का एक इनकार करना है टू फॉलो हिम। हमारी खुदी क्या, अपनी डिजायर्स का इनकार करना है कि जब जब खुदावंद हमारे सामने दो चॉइसेस आती हैं तो हमें पिक क्या करनी है। अगर हम उसके फॉलोअर्स हैं तो हमें उसको फॉलो करते रहना है, हमें जाकर अपनी पहले बाकी चीजों का नहीं, हमें अपने मुर्दों को दफन नहीं करना है, हमें पहले अपनी डिजायर्स को नहीं देखना, हमें देखना है कि हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और उस फॉलो करते करते खुदा की मर्जी को पूरा करना है जो हमारी जिंदगी में आती है। पहले अपनी मर्जियों को पूरा नहीं करना, फिर हमने दूसरे रास्ते लिए, फिर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। आमीन। वर्स 22, मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। आमीन। उसने फॉलो नहीं किया, 12 शागिर्दों ने फॉलो किया, बाकी जिनको यीशु ने कहा फॉलो मी, सब ने फॉलो किया, मगर इसने अपनी कॉलिंग को रिफ्यूज किया। ही लेफ्ट। हम देखते हैं कि यीशु हर किसी को नहीं बोलते थे फॉलो मी, उनके पीछे बहुत लोग होते थे, आते थे, अपना मौजजा लेते थे, अपना मिरेकल लेते थे, तंदुरुस्त होते थे और चले जाते थे। मगर उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको यीशु ने कहा फॉलो मी। यहां पर इस दौलतमंद नौजवान की कॉलिंग थी क्योंकि यीशु ने उसे कहा फॉलो मी, और हम उसके शागिर्द और मसीही तभी बनते हैं जब हम उसको फॉलो करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में उसका मकसद पूरा हो,
और हम किसी मकसद के लिए बुलाए गए हैं, तो हमें उसे फॉलो करना जरूरी है। और अगर हमें लगता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक वक्त गुजारने को आए हैं, इब्लीस ने जो हमारे लिए सेटअप किया है, हम उस सेटअप में उलझने आए हैं और फिर हमारे मरने का वक्त हो जाएगा, मगर उसके बाद का क्या हमें मालूम है कि हमारे साथ क्या होगा? जिस तरह इस लड़की को ख्याल था कि मैं 10 हुक्मों पे तो अमल करता हूं, मगर हमेशा की जिंदगी के लिए उसे यीशु को फॉलो करना था। आमीन। सो हमें एक सीखने को क्या मिलता है? दैट व्हेन वी फॉलो हिम वी हैव एवरीथिंग। वी हैव टुडे, वी हैव टुमारो, एंड वी हैव हियर आफ्टर एज वेल। आमीन। फॉर द रेफरेंस, 1 तिमोथियस चैप्टर 6 वर्स 10, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के जख्मों से छलनी कर लिया। आमीन। अब जर की दोस्ती अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो लिखा है फॉर द लव ऑफ मनी। यहां पे दोस्ती की बात हो रही है ट्रांसलेशन में, उर्दू में, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन में, हिब्रू ट्रांसलेशन में है फॉर द लव ऑफ मनी। दोस्ती नहीं बल्कि प्यार, अपने पैसे से जो प्यार होता है। वॉट इट लीड्स अस टू, बुराइयों में लीड करता है वो हमें बुराइयों की ओर लेके जाता है। वो जड़ होती है, बुराइयों की जड़ होती है अगर हमें पैसे से प्यार हो जाए। मगर अगर हम इस बात को दी अदर वे अराउंड लेके जाए कि हमें खुदावंद से प्यार है और हम ईमानदारी से चल रहे हैं, हम ईमानदारी से कमाई कर रहे हैं, हम ब्लैक का मनी नहीं लेकर आ रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, हम किसी को धोखा देकर पैसे नहीं कमा रहे। हमने देखा कि ज़की के पास पैसा था तो वो लोगों को बांटता था। उसकी जो उसने अपनी यस्सु को अपनी बात बताई कि मेरे आधे से ज्यादा वो अपनी कमाई जो है वो गरीबों को देता है, तो उस बात से पता चलता है कि उसके अंदर पैसे का प्यार नहीं था। और वो नौजवान जो उस वक्त उस जगह से चला गया क्योंकि उसे पैसे का प्यार था, उसे जर की दोस्ती थी, उसके अंदर जर की दोस्ती थी, उसमें फॉर द लव ऑफ मनी था, लव ऑफ गॉड नहीं था। आमीन। वो ऑल द वे यस्सु के पास गया और खाली लौट कर आया। यस्सु जकी के घर में गया और उसको सैल्वेशन मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम कौन सी जगह में हैं? क्या हमने अपने आइडल्स बना लिए हैं या हमारा प्यार खुदा के साथ है? क्योंकि अगर प्यार खुदा के साथ है तो पहली तरजीह जो होती है, पहली इंपॉर्टेंस जो होती है, हम खुदा को देते हैं। हमारा दिन उससे शुरू होता है, हमारा दिन उसके खौफ में गुजरता है। और अगर थोड़ा सा भी वक्त उसके साथ ना गुजारा हो तो गिल्टी फीलिंग होने लग जाती है। सो आज हम किसकी दोस्ती में हैं? डू वी हैव द लव फॉर मनी और द लव ऑफ गॉड? क्योंकि अगर खुदा का प्यार हम में है तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। पैसा भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। क्योंकि जितने, अगर हम पुराने अहदनामे से पढ़ते हुए आते हैं तो जितने खुदा में चले थे उनके पास सब कुछ था। अय्यूब नबी के पास सब कुछ था। इब्राहिम के पास जब वो अपने बाप से घर गया जब वो रास्ते में अपनी डेस्टिनेशन पे चल रहा था, अपने वादे की तरफ आगे आगे आ रहा था, करीब जा रहा था वादे के, तो उसके पास सब कुछ इतना ज्यादा हो गया कि लूत और उनको अपनी जगहों को चेंज करना पड़ा, क्योंकि इतने उनके पास जानवर और नौकर चाकर आ गए थे कि वो दोनों एक जगह पे रह नहीं सकते थे। तो जब हम खुदा में चलते हैं तो खुदा हमें बढ़ाता है। वो हमें रूहानी तौर पे तो हम बढ़ रहे होते हैं, मगर वो हमें जिस्मानी कुव्वत देता है। आमीन। वो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होने देता। आमीन। जो चीज की कमी होती है बल्कि वो उस कमी को पूरा कर देता है। जैसे कि इब्राहिम की जिंदगी में औलाद की कमी थी तो खुदा ने उस कमी को पूरा कर दिया, बेशक उसकी उम्र कितनी ज्यादा क्यों नहीं हो गई थी। आमीन। वो हमें सुपर नेचुरली चीजों की बरकत को देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो उसके साथ चलने से इब्लीस हमें उलझा कर रखता है उन छोटी छोटी ख्वाहिशों से। एक पिज्जा खाने के लिए हम झूठ बोल दें,
हम उलझ जाएं छोटी छोटी चीजों में। हमारा खुदावंद कितना बड़ा है, हमारा खुदावंद कितना बड़ा है, तो ये बातें कितनी छोटी हैं। जब हम अपने बड़े खुदा की ओर देखते हैं तो ये बातें बहुत छोटी और घनौनी लगती हैं। Let's all focus on our Lord, and our love should be the love for God, not love for money, not love for fame, not love for desires, not for lust, not for any other relationship but Him. And when we love Him, we are able to justify everything around us. हम कमी नहीं होने खुदावंद देता हमें कि हम दूसरे रिश्तों में कमी होने, वो हर चीज को हमें तरतीब दे देता है। वो तरतीब का खुदा है, वो हमें तरतीब देता है। प्रेज द लॉर्ड।